यहाँ पर हम मुजफ्फरनगर में हैं और ये उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जो चुनाव में भी जा रहा है और किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ तमाम अलग अलग किसान हैं, साथ में किसान नेता राकेश टिकैत भी हैं हमारे साथ। उनसे हम सीधे पहली प्रतिक्रिया लेते हैं जो बजट में कृषि सेक्टर को मिला है। क्या आपको लगता है कि वो से आप संतुष्ट हैं? क्या जो 2.73 लाख करोड़ कहा गया कि डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, नहीं, किस चीज में ट्रांसफर करेंगे? वो डायरेक्ट कर्जे में करेंगे, फसल के रेट में करेंगे, कहीं में करेंगे ट्रांसफर? वो उसी में ही ऑर्गेनिक पे जितना देंगे वो भी उसी में ही दिखाएंगे। जो सोलर पे इंडस्ट्रीज को देने की उन्होंने बात करी वो भी उसी में ही दिखाएंगे। वो कर्जा उसमें शायद दिखाने की कोशिश करेंगे। वो इरिगेशंस में जो 4 नदियों का जोड़ने का प्रोग्राम है वो भी उसी में ही दिखाएंगे। हमने तो कहा कि आप एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, वो तो बना नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि हम डिजिटल उससे किसान के उसको जोड़ेंगे। हम कह के जोड़ो, हम तो पिछले 7 साल से कह रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट आया डिजिटल इंडिया कैंपेन वाला, हम तो कहा कि जोड़ो उसको। जो किसान एक साल में अपना भुगतान लेता है गन्ने का या दूसरी फसलों का, उसको जोड़ दो आप उससे। भाई हम 14 दिन में, गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में भुगतान होगा। क्यों होगा 14 दिन में भुगतान? डिजिटल इंडिया आ गया ना, तो उससे जोड़ दो हमें को भी। अच्छा, बाकी जो भी किसान हैं यहाँ उनसे भी हम बात करते हैं। क्या आप लोगों की मांगे? क्या आपको गन्ने की कीमत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अगर सीधे खाते में पैसा आ रहा है तो अच्छा है ना? नहीं तो सीधे खाते में पैसा आना चाहिए ना। जैसे गन्ना हमने डाला उधर किसान के खाते में पैसा आ जाना चाहिए। 14 दिन का क्यों करें? आ कहा रहा, आता तो नहीं किसी का। 11 महीने मारा। कई बजाज मिल की कई मिल ऐसी है जो पिछले साल का भी पूरा बकाया है, नहीं दे पा रही सरकार, झूठ बोल रही। अच्छा, ये चुनाव तुरंत अब सिर पे है, 10 तारीख को है, तो क्या लगता है क्या कि किसानों की जो मांग थी वो अगर पूरी नहीं होती है तो उसका असर पड़ेगा चुनावों पर भी? नहीं, जब लोग परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत। जब लोगों को परेशान कर दिया सरकार ने तो कहीं ना कहीं तो कुछ असर पड़ेगा। तो ये है। लेकिन अंजना, हम राकेश टिकैत से दोबारा पूछते हैं कि ये तमाम चीजें हैं, इसको क्या आप लगता है क्या कि एक तरीके से चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना भी दे दे सरकार, आपकी तकरार हमेशा रहती है? मैं कह रहा कि बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ के कर लेते हैं। कहाँ दे रहे वो बता दो ना, दे कहाँ रहे? हम तो कह रहे कि जो हमारा भाव है वो दे दो, वो तो दे नहीं रहे। जो हमने फसल अपनी उसको डाल ली, हमने कहा कि उसको डिजिटल उससे जोड़ दो आप हमारे, वो तो जोड़ दे रहे और कह रहे जी हम दे रहे। जी भाई कहाँ दे रहे हैं वो भी तो बता दो। हमारे फसल की कीमत तो दे नहीं रहे, वैसे दे देंगे ये? कहाँ से दे रहे? तो क्या जो एक उम्मीद थी बजट से कि कम से कम किसानों का इतना बड़ा आपने आंदोलन शुरू किया, इतना आंदोलन खड़ा किया, तो अब वो अपेक्षाएं अगर पूरी नहीं हुई है तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा चुनावों में भी? हाँ, तो होता रहे भाई, सब चीजें होगी। नाराजगी तो हो, तो नाराजगी में आदमी को लड्डू थोड़ा बांटते हैं। हमें ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, वो किसान हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, इनको देना चाहिए एजुकेशन पे। जो बच्चे 55, 56, 68 साल के हैं, जो एक परिवार में 4 लोग ज्वाइंट परिवार रह रहा है और घर से ऑनलाइन क्लास चल रही है, उनको दे दो, उनको मोबाइल दे दो, उनको नेट फ्री दे दो 1 साल का, जो डायरेक्ट उसको हिट करेगा। उस किसानों को क्या दे? आप तो बाकी किसान ही तो हैं। आप दे दो ना, गांव में बसने वाला हर आदमी किसान और मजदूर हैं। आप दे दो, एजुकेशन पे दे दो, किसान के नाम पे ही दे दो आप उनको, कि हम भाई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको देंगे। भाई एक मोबाइल दे रहे हैं अब के, और रेट हमारा एमएसपी कर दो, और 1 साल का नेट फ्री दे रहे हैं उन बच्चों को। ये किसान ही तो हैं। गांव में रहने वाले किसान और मजदूर को अलग क्यों मानते हो? शहर में रहने वाला मजदूर गांव का किसान है, देश का निर्माणदाता है। एक भाई अगर फैक्ट्री में काम करने लगा, उसका नाम मजदूर हो गया। अच्छा, लेकिन गांव में किसान है। निर्मला जी से अगर आज बजट पेश कर रही थी जब वित्त मंत्री, तो आपकी क्या उम्मीद थी? हमारा ये था कि वो एजुकेशन पे कुछ ना कुछ देगी। जो ग्रामीण एजुकेशन है, ग्रामीण हेल्थ है, उससे सब लोग जुड़े हुए हैं। गांव में रहने वाले उसको आप हेल्थ पे कुछ कर रहे, आप एजुकेशन पे कर रहे, आप उसका मोबाइल का खर्चा कितना बैठ रहा, ये लिखत पढ़त में कहीं नहीं आएगा।
लेकिन अगर 4 बच्चे पढ़ने वाले हैं तो चारों को मोबाइल चाहिए। चलिए कुछ हम युवा किसानों से भी बात करते हैं। आप लोग युवा हैं, खेती करते हैं, वो तो क्या लगता है कि क्या चीजें होनी चाहिए थी जिससे युवा फिर से किसानी की तरफ वापस आए? किसानों की मांग जो है 13 महीने पड़े रहे, 700 किसान वहां मर गए, उनके घर जहाँ पहले तो सरकार उन्हें बुलावे। नहीं, हम बजट के बारे में पूछे, बजट से में क्या होना चाहिए था? बजट में किसानों का जो है बजट अलग से होना चाहिए भाई। सारी चीजों का बजट है, रक्षा बजट है, कोई कृषि बजट तो आज तक आया नहीं। किसानों का अलग बजट सरकार को। तो क्या लगता है कि किसानों का अगर बजट आएगा तो किसानों को फायदा होगा? देखो, किसानों की बात तो आप कर ही कहाँ रहे सरकार। 4% लोग जो देश के अमीर लोग हैं शेयर बाजार दिखाने लग रहे। खेती की अगर बात करें, किसानों की बात करेंगे, चौहान साहब ने बताया किसानों के लिए किसी प्रकार का कोई बदलाव वाली बात सरकार ने नहीं करी। जिस हालात में किसान पड़ा था उसी हालात में किसान है। हम तो दोगुनी की बात कर रहे हैं, आज दोगुनी करने की बात करी थी 2022 आ लिया, बताओ दोगुनी आई कहाँ हुई? आप बात कर रहे थे गन्ना भुगतान की, प्रधानमंत्री देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं जो ये कह रहे, कहने के 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाह। अब तक अगर प्रधानमंत्री की बात पे किसी उत्तर प्रदेश की किसी मिल ने अमल करा हो तो बताओ मुझे, एक मिल बता दो जिसने 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा हो। ठीक है, साहब ने इस बात को बार बार उठाया। आप जहां किसान अपना कंटे पे गन्ना तोल रहा, आप वहीं का वहीं उसका गन्ना का वेट करो और वहीं पे वहीं भुगतान कर दो। इस चीज पे डिजिटल लेगा हो ना, मंडी पे डिजिटल कहाँ लेके जा रहे हो? मैन तो गन्ना है, गन्ने बेल्ट पे अगर गन्ने की बात करोगे वहां से शुरुआत करते हैं ना। आप क्यों इस चीज को घुमा के लेके जा रहे हो? बात दोगुनी की है, बात C2+50 की है, बात स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की है। इन तमाम चीजों को बजट में घुमाने का काम सरकार कर रही है। तो ये कहना है कि सरकार घुमा रही है, घुमा रही है सरकार। हाँ जी, घुमा तो रही है और क्या कर रही है, ड्रामे बाज है। हाँ, क्या कुणाल, होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था, किसान को दे इतनी वो जो उनसे रात दिन कमा रहे।